विद्यार्थियों नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम अव्यय, उसकी परिभाषा और उसका पहला और दूसरा भेद इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उनके उदाहरण भी हमने देखे हैं। आज हम अव्यय का तीसरा और चौथा भेद, उनकी परिभाषा और उदाहरण पढ़ने वाले हैं। अव्यय का तीसरा भेद हम देखेंगे संबंध सूचक अव्यय। परिभाषा: जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जिस शब्द से जोड़ा जाता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहा गया है। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। दूसरा उदाहरण, मैं शेर की ओर बढ़ा। तीसरा उदाहरण, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। चौथा उदाहरण, हमारे घर के पास नदी बहती है। विद्यार्थियों, इन चारों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम कोई शब्द किया है और वह शब्द पहले वाक्य में है के साथ, दूसरे वाक्य में की ओर, तीसरे वाक्य में के पीछे और चौथे वाक्य में के पास। ये शब्द जो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, वे सब संबंध सूचक अव्यय है। अव्यय का चौथा भेद हम देखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। परिभाषा: जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी यह अव्यय क्या दिखाता है कि वक्ता जब बात करने लगता है तो उनके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वे कुछ तो भी भाव सूचित करते हैं, जैसे कि आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा। ये सब शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उनके उदाहरण हम देखेंगे। पहला वाक्य है, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। दूसरा, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। छी ऐसी गंदगी। विद्यार्थियों, ये चारों वाक्यों में जो शब्द नजर आते हैं वे कुछ न कुछ भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में सुंदरता दिखाने के लिए वाह शब्द का प्रयोग किया गया है। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए दूसरे वाक्य में अरे शब्द का प्रयोग किया गया है। दुख व्यक्त करने के लिए हाय शब्द का प्रयोग तीसरे वाक्य में है और चौथे शब्द में गंदगी दिखाने के लिए छी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी वाह, अरे, हाय, छी ये सब शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों अव्यय मैंने आपको समझाए। अव्यय का तीसरा और चौथा भेद, उनकी परिभाषा और उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। तो अव्यय यह टॉपिक जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको ठीक से पढ़ना है। आपको मैं स्वाध्याय के लिए एक कृति दे रही हूँ और वह कृति जो है वह उत्तरों के साथ मैं आपको दे रही हूँ। तो इसे ठीक से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इसका लेखन करना है। अव्यय की जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो। विद्यार्थियों, सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो। धन्यवाद।